रानू चिड़िया हर रोज अपने दोस्त केले के पेड़ से बातें करने उसके पास आती थी। रानू चिड़िया मेरी दोस्त, मेरे पास एक कीमती मोती है। वो चमकदार मोती बहुत खूबसूरत है। तुम लोगी वो मोती? भला दिखाओ तो वो क्या चीज है। केले का पेड़ अपने पत्तों से एक कीमती चमकदार मोती निकालकर रानू चिड़िया को दिखाता है। कैसा लगा? है ना शानदार चमकने वाला कीमती मोती? हाँ, है तो शानदार चमकने वाला मोती, लेकिन मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम पक्षियों को तो 2 वक्त का दाना मिल जाए, वही कीमती है हमारे लिए। रानू चिड़िया अपने दोस्त से बातें कर रही थी जब उसकी नज़र ऊपर आसमान की तरफ जाती है। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे और बरसात शुरू होने ही वाली थी। मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मेरा बेटा घोंसले में अकेला है। मुझे डर है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरा बेटा क्या करेगा। रानू चिड़िया पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, शायद बारिश के साथ तेज हवा भी होगी। तभी जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का घोंसला सबके दरमियान में था। दूसरी तरफ दूसरे पेड़ पर कौवे का घोंसला था। एक तरफ के पेड़ पर कबूतर का, ऊपर पीछे वाले पेड़ पर तोते का घोंसला था। सब अपने अपने घोंसलों में छुपे बैठे थे। वो बारिश से बचने के लिए घोंसले में छुपने की कोशिश कर रहे थे। छोटे कुकू ने तो अभी तक उड़ना भी नहीं सीखा था। वो तेज हवा के एक झोंके से घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो रोता है और मदद की गुहार लगाता है। अंकल, अंकल कौवे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं घोंसले से नीचे गिर गया हूँ। तुम्हारी माँ कहाँ है? अभी तुम्हारी माँ आने ही वाली होंगी। वो ही आकर तुम्हें नीचे से उठाकर घोंसले में बिठाएगी। अंकल कबूतर, आप ही मेरी मदद करें, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी जान बचाएं। मेरी मम्मा घोंसले में नहीं है। लेकिन अगर मेरे पाँव भीगे तो मैं बीमार भी हो सकता हूँ। पिछली बार जब बारिश में मैं भीग गया था तो मुझे तेज बुखार हो गया था। मैं छोटा हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता, मेरी मदद करें, मुझे मेरे घोंसले में बिठा दें। लेकिन कबूतर भी छोटे कुकू की कोई मदद नहीं करता। अब कुकू उठकर एक नजर मिठू तोते की तरफ देखता है। मिठू अंकल, आप तो मेरी मम्मा के पुराने दोस्त हैं, आप ही मेरी मदद करें। मैं तुम्हारा पड़ोसी तो नहीं हूँ, तुम्हारे पड़ोसी कौवा और कबूतर हैं। अगर वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे तो मैं कैसे कर सकता हूँ? माफ करना छोटे बच्चे, मुझे अभी मरने से बहुत डर लगता है। मैं बारिश में भीग जाऊंगा। मम्मा चिड़िया काफी देर तक केले के पेड़ के नीचे छुपकर बैठी रहती है और फिर केले के पेड़ से कहती है, पेड़ दोस्त, अब मुझे जाना होगा। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बारिश में ही उड़ना होगा। मेरा बेटा बारिश में डर रहा होगा। चिड़िया उड़ती है। बारिश में उड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन फिर भी माँ चिड़िया अपने बच्चे के लिए उड़ती है। वो तेज हवा से लड़ती हुई जा रही थी, लेकिन तेज हवा माँ चिड़िया को धक्का देकर कांटों वाले पेड़ से टकरा देती है। माँ चिड़िया गिरती है, उसके पंख घायल हो जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और किसी न किसी तरह अपने घोंसले तक पहुंच ही जाती है। वो अपने बेटे को घोंसले से गिरा हुआ देखकर डर जाती है और जल्दी से अपने बेटे के पास जाती है। मेरे बच्चे, आप कैसे गिर गए? माँ, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी से मुझे घोंसले में ले जाएं। माँ चिड़िया अपने बेटे को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। बेटा, आपने किसी को मदद के लिए बुलाना था। सबको बुलाया मम्मा, उनमें से कोई भी आपका दोस्त नहीं है। मैंने कौवा अंकल को आवाज दी, मैंने कबूतर अंकल को बुलाया, मैंने मिठू अंकल से भी कहा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद ना की। बेटा, मुश्किल वक्त तो गुजर ही जाता है, हाँ, लेकिन अपने दोस्तों की, अपने पड़ोसियों की बातें हमेशा याद रहती हैं। 2 दिन तक लगातार बारिश होती है और फिर जाकर मौसम साफ हो जाता है। आप में से किसी ने मेरे बेटे की मदद ना की। मेरा बेटा आपको मदद के लिए पुकारता रहा। जब अपनी जान की फिक्र हो तो दूसरों की मदद कौन करता है? चिड़िया, मैं तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं हूँ। मैंने आपके बेटे को बताया था कि कौवा और कबूतर पड़ोसी हैं तुम्हारे। मैं तो बहुत डरता हूँ बारिश में भीगने से। लेकिन मैं अपने बेटे को फिर कभी भी बारिश में भीगने नहीं दूंगी। मैं अपने बेटे के लिए सुरक्षित घर बनाऊंगी, ऐसा घर जिस घर में मेरा बेटा बारिश से बच सके। कुछ दिनों तक कुकू भी उड़ना सीख लेता है। कुकू बेटा,
आप घोंसले में बैठकर मीठा फल खाओ और मैं इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही हूँ। लेकिन वो क्यों मम्मा? इंसान से मदद लेने के लिए। मैं बनाऊंगी अपने लिए लकड़ियों का पक्का घर जो सुरक्षित रखेगा मेरे बेटे को तेज बारिश और तूफान से। माँ चिड़िया उड़ती है और जंगल से बाहर निकल जाती। माँ चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है और लकड़हारे इंसान से कहती है, इंसान इंसान, मुझे भी इंसानों की तरह लकड़ियों का पक्का घर बनाना है अपने लिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मुश्किल काम है, घर बनाना कोई आसान काम नहीं है और मैं बिना पैसों के कोई काम नहीं करता। बिना पैसों के इंसान काम नहीं करते, ये मैंने पहले ही सुना हुआ है। हाँ, याद आया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, कोई कीमती चीज। मैं अभी आई। फिर रानो चिड़िया उड़ती है और अपने दोस्त केले के पेड़ के पास जाती है। मेरे दोस्त, आज मुझे उस कीमती चमकती हुई चीज की जरूरत है, आप मुझे वो अपना मोती दें। मेरी दोस्त चिड़िया, क्या किसी इंसान से कोई काम करवाना है? हाँ, मुझे इंसान से अपना घर बनवाना है। मैं ये कीमती चमकती हुई चीज दूंगी तो इंसान मेरा घर बना देगा। ठीक, तुम ले जा सकती हो। फिर केले का पेड़ रानो चिड़िया को अपना कीमती चमकता हुआ मोती दे देता है। चिड़िया वो मोती लेकर इंसान लकड़हारे के पास जाती है। मेरे ख्याल में आपको ये देखकर खुशी होगी, ये कीमती है और ये आपके लिए है। लकड़हारा इंसान वो कीमती चमकता हुआ मोती देखकर खुश हो जाता है। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए पक्का लकड़ियों का घर बना सकता हूँ। मेरे साथ जंगल चलो और मुझे बताओ कि तुम्हारा घर किस पेड़ के ऊपर बनाना है। रानो चिड़िया लकड़हारे इंसान को लेकर जंगल में पहुंच जाती है। चिड़िया के पड़ोसी पक्षी लकड़हारे इंसान को देखकर हैरान थे। चाचा लकड़हारे इंसान, मेरा घोंसला इस पेड़ के ऊपर है और मेरा घर भी इसी पेड़ के ऊपर बनाना है। ठीक है, आप दाना खाओ, पानी पियो, गीत गाओ और मैं तुम्हारा घर बनाने का काम शुरू करता हूँ। चिड़िया अपने बेटे को लेकर जंगल चली जाती है और लकड़हारा इंसान अपने कुल्हाड़े से लकड़ियां काटकर चिड़िया का घर बनाने का काम शुरू करता है। चिड़िया दाना ढूंढ लेती है। मम्मा, क्या इंसान का बनाया हुआ घर हवा में तेज बारिश में टिक पाएगा? हाँ बेटा, इंसान अपनी अकल से ऐसे घर बनाता है जो मजबूत होते हैं। शाम होने से पहले ही लकड़हारा इंसान चिड़िया का घर बना देता है। चिड़िया अपना नया घर देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया लकड़हारे इंसान, आपने अपना वादा पूरा किया। चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने नए घर में चली जाती है। ये तो सच में कुछ अलग है, ऐसा घोंसला तो मैंने पहली बार देखा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती और फिर दूसरे ही दिन वही मौसम आ जाता है। तेज बारिश और तेज हवा से जंगल में खौफ फैल जाता है। कौवा अभी आकर अपने घोंसले में बैठा ही था कि उसका घोंसला तेज हवा से उड़ जाता है। तोता और कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसलों से बाहर निकलकर चिड़िया के पक्के लकड़ियों के घर के सामने आकर खड़े थे। रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से सब देख रही थी। कुकू बेटा, अब हमें कोई डर नहीं है, ना तेज हवा से और ना ही बारिश के पानी से। डरते डरते तोता चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। तोता चुप रहता है और चिड़िया उसे घर में आने का रास्ता देती है। पीछे ही कबूतर भी चिड़िया के घर में चला जाता है। कौवा थोड़ी दूर बैठा काम रहा था। कौवे भैया, आप भी आ सकते हैं, मैं आपसे कोई बदला नहीं लूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त मुश्किल में हैं। कौवा भी चिड़िया के घर में आ जाता है। चिड़िया दरवाजा बंद कर लेती है और चिड़िया के तीनों दोस्त अपनी नजरें झुकाए लाइन बनाकर ऐसे खड़े थे जैसे चिड़िया अभी उनसे 100 सवाल पूछेगी। लेकिन चिड़िया उनसे कुछ भी नहीं कहती और पूछती है, क्या आपने दाना खाया है? और वो सब हैरान होकर चिड़िया की तरफ देखने लगते हैं। सारा सारा दिन आवारा फिरती रहती हो, थोड़ा ध्यान अपने बेटे पर भी दे लिया करो। क्या है मेरे बेटे को? अच्छा भला तो है मेरा बेटा, ये इसके घूमने फिरने के दिन है। भूल गए जब तुम जवान थे तो सारा सारा दिन नदी पर जाकर लूसी और हरियाली को देखते रहते थे। हर समय यही बातें। जग्गू भी घर आ जाता है। जग्गू, तुम कहाँ थे? मैं मम्मा को बताकर बाहर गया था। मैंने पूछा कहाँ गए थे? अपने दोस्तों से मिलने गया था। इसने कहा ना कि मुझे बता कर गया था। मम्मा, पापा घूर रहे हैं मुझे।
घूरने दो, तुम डराता है ये अपनी बड़ी बड़ी आँखों से। ऐसे जब भी कालू कौवा अपने बेटे को समझाने लगता तो बीच में गौरी कौवी आ जाती। कौवे और कौवी के पड़ोस में ही एक चिड़िया रहती थी जिसका बेटा कुकू बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसकी मम्मा उसे अच्छे और बुरे में फर्क बताती। उसकी मम्मा उसकी अच्छे से प्रशिक्षण कर रही थी। कुकू बेटा, किसी आवारा और आलसी पक्षी के पास नहीं बैठना, हमेशा अपने काम पर ध्यान रखना। घर से सीधे दाना लेने जाना और वापस सीधे घर आना है। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी घर आऊँगा। ऐसे कहते हुए कुकू दाना लेने चला जाता है। रास्ते में बैठे हुए जग्गू और उसका आवारा दोस्त बड़ा उल्लू उसे आवाज देते हैं। कुकू कुकू रुको, यहाँ आओ, हमारी बात सुनो। कुकू रुक जाता है। बताइए जग्गू, क्या बात है? कुकू आओ खेलते हैं। नहीं, मुझे मम्मा ने मना किया है। तुम जैसे और तुम्हारे इस आवारा दोस्तों के पास जाने से मुझे मम्मा ने मना किया हुआ है। तुमने मुझे और मेरे दोस्त को आवारा कहा? चलो भाग यहाँ से, बड़ा आया चिड़िया का बच्चा कहीं का। कुकू कोई बात किए बिना वहाँ से चला जाता है। इसे तो मेरी मम्मा सीधा करेगी, बड़ा सियाना बनता है ये कमजोर चिड़िया का बच्चा। छोड़ो इसे, चलो यार बेरी पीने जाते हैं। हाँ चलो दोस्त उल्लू। कुकू बाजरे के खेत में जाता है। वहाँ उसे बाजरे के कुछ सिट्टे मिल जाते हैं जिन्हें लेकर कुकू अपने घर वापस होता है। कुकू घर वापस आ रहा था कि वो देखता है कि जग्गू और उसका आवारा दोस्त मिट्ठू तोते के घोंसले को तोड़ रहे हैं। कुकू वहाँ जाता है। रुको बुरे पक्षियों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मिट्ठू अंकल ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमें ऐसी शरारतें करने में बहुत मजा आता है। हाँ याद रखना, अगर मिट्ठू तोते को बताया तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जग्गू और उल्लू वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। मेरा घोंसला किसने तोड़ दिया? अंकल मिट्ठू, गौरी कौवी का बेटा जग्गू अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था, उसी ने आपका घोंसला तोड़ा है। मैं अभी उसकी मम्मा को बता कर आता हूँ। मिट्ठू तोता गुस्से में गौरी कौवी के घर की तरफ जाता है। गौरी, समझा लो अपने बेटे को, उसने अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर मेरा घोंसला तोड़ दिया है। नहीं नहीं मम्मा, मैंने तो ऐसा नहीं किया। देखा है तुमने जग्गू को घोंसला तोड़ते हुए? मुझे चिड़िया के बेटे कुकू ने बताया है। तो क्या वो झूठ नहीं बोल सकता? नहीं, वो झूठ नहीं बोलता। अगर फिर तुम्हारा बेटा मेरे घोंसले की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वाह वाह, मैं चुप हूँ तो तुम बढ़ते ही जा रहे हो। जाकर जो करना है कर लो, और उस चिड़िया के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कुकू मुझे आवारा कहता है और आज उसने मिट्ठू से मेरी झूठी शिकायत भी लगाई है। मम्मा, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। जग्गू बेटा, अब तो वो मुझे भी बुरा लगने लगा है। उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा मुझे। फिर दूसरे दिन गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू से कहती है, जग्गू, तुम किसी तरह उस चिड़िया के बच्चे को पहाड़ों पर ले आओ, फिर देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ, इस समय वो नदी पर होता है। जग्गू नदी की तरफ जाता है। कुकू, मैंने भी सोच लिया है, आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तुमसे दोस्ती भी कर लूंगा। कुकू, आ जाओ मेरे साथ, हम पहाड़ों पर जाते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे पक्षी बन जाओ तो फिर मैं दोस्ती करूंगा तुमसे। वहाँ पहाड़ों पर मीठे मीठे फल हैं, तुम जाकर खा लो वो फल, मेरे लिए मेरी मम्मा ले आएंगी। कुकू जग्गू की बातों में नहीं आता और जग्गू वहाँ से चला जाता है। क्या कहा जग्गू बेटा उसने? नहीं मम्मा, वो मेरी बातों में नहीं आया, मैंने उसे बहुत लालच दिया, मगर वो लालची भी नहीं है। जो भी कर ले, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चिड़िया जाती हुई गौरी कौवी को मिलती है। चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? गौरी, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? उसे भी साथ ले जाती। वो घर में ही है, वो थक जाएगा, इसलिए मैं उसे घर में ही छोड़ आई हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब आज मैं उस कुकू के बच्चे से बदला ले सकती हूँ। जग्गू भागा भागा नदी पर कुकू के पास जाता है। कुकू कुकू, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी नानो के पास जा रही थी कि रास्ते में उसे चोट लग गई है, वो एक पेड़ से टकरा कर गिर गई है। कहाँ, मेरी मम्मा कहाँ है?
जल्दी से मेरे साथ चलो, घने जंगल में आपकी मम्मा के सर से बहुत खून बह रहा है। अपनी मम्मा का सुनकर कुकू घबरा जाता है और वो बिना कुछ सोचे जग्गू कौवे के साथ चल देता है। जग्गू जग्गू कहाँ है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा कहाँ है? थोड़ी और आगे। जग्गू कुकू को घने जंगल में ले जाता है। यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है। हाँ कुकू, मगर यहाँ मेरी मम्मा है। अब कहाँ जाओगे चिड़िया के बच्चे? भाग सकते हो तो भाग लो। जग्गू तुमने झूठ बोला, तुम झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हो। कुकू एक तरफ उड़ता है, वो बहुत तेजी से उड़ता है। जग्गू इसे पकड़ो, मैं आगे से आती हूँ। वो दोनों माँ बेटा कुकू के पीछे लग जाते हैं। उड़ते उड़ते कुकू बहुत थक जाता है। फिर उसे एक जगह झाड़ियाँ नजर आती हैं। कुकू जल्दी से उन झाड़ियों में छुप जाता है। कहाँ गया मम्मा? वो कहाँ गया है? वो अभी तो यहाँ ही था, फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? जग्गू अब अगर वो बच गया तो वो अपनी मम्मा को सब बता देगा। मम्मा वो देखे, पेड़ की खोखर है। शायद कुकू उस पेड़ की खोखर में छुप गया होगा। मैं जाकर देखता हूँ। अपनी सांसें रोककर कुकू झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। फिर जग्गू कौवा उस पेड़ की खोखर के पास जाता है। बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम बाहर आ जाओ। कौन है? कौन मुझे ललकार रहा है? गुस्से में एक नाग खोखर से बाहर आता है और बाहर निकलते ही जग्गू को ढस लेता है। जग्गू वहीं गिर जाता है। जग्गू मेरे बेटे, मेरे जग्गू, उठो उठो जग्गू। मगर जग्गू हेलो प्यारे बच्चे, चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।